बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आज मैं खजूर की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। खजूर तो खजूर ही होती है, क्या छुआरे जो होते हैं उसका अलग से कोई दरख्त होता है या खजूर वाला ही होता है? तो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि छुआरा जो है वो खजूर से ही बनता है। ये कच्ची खजूरें हैं, ये 4 गुच्छे लिए हैं हमने, इससे हम बनाएंगे छुआरे। हम आपको छुआरे बनाकर दिखाएंगे कि खजूर से हम छुआरे कैसे बनाते हैं। छुआरे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने खजूरें जो हैं वो इस तरह डंडियों से अलग कर लेनी है। ऐसे तोड़ लेना, सारियों को तोड़ के फिर आगे आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर डस्ट वगैरह काफी लगी होती है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। एक पतीले में हमने पानी डाल के रखा है उबाल आने के लिए। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने इस पानी में खजूरें डाल देनी है। इस तरीके से हमने उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। छुआरे बनाने के लिए हमने पतीले में पानी डाल के खजूरें डाल दी हैं। खजूरें अब पकना शुरू हो गई हैं। अब हमने इसमें डालना है मीठा सोडा। ये 7 किलो खजूरें थी, तो हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच खाने वाले। ये भर के नहीं डालेंगे, लेवल डालेंगे 3 चम्मच मीठा सोडा। इसमें रंग कार्ड भी डाला जाता है। रंग कार्ड डाल के फिर इसकी मैल उतारी जाती है। अगर ना भी रंग कार्ड डालें तो तब भी ये छुआरा बन जाता है। ये हमने 3 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया। अब इसको हमने हिला देना अच्छी तरह। इसको ज्यादा बॉयल नहीं करना, इसको सिर्फ 7-8 मिनट तक इसको उबालना है। जो लोग ज्यादा बनाते हैं, कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं, तो वो रंग कार्ड भी इसमें डालते हैं। रंग कार्ड डाल के इसके ऊपर मैल आती है, वो मैल को इस तरीके से उतार लेते हैं। तो हम थोड़ा बना रहे हैं तो हमने रंग कार्ड नहीं डाला, हमने सिर्फ मीठा सोडा ही डाला है। इसको 7-8 मिनट तक बॉयल करना है। फिर इसको छलनी में निकाल के धूप में सुखाने के लिए डाल देना है। खजूर अपनी जगह पे होती है, छुआरा अपनी जगह पे होता है। खजूर की तसीर अलग होती है, छुआरे की तसीर अलग होती है। छुआरा भी बड़े काम की चीज है, सर्दियों में बहुत सारी चीजों में डाला जाता है। खजूर जो है इसका एक मखसूस टाइम होता है। छुआरा जो है वो 1.5-2 साल तक रह सकता है। तो इसको महफूज करने के लिए छुआरे घर में बना लें तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अगर खजूरें हों तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसके छुआरे बना के रख लें तो 1.5-2 साल तक उसको जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करें। हमने ये बहुत ही जबरदस्त बड़े काम की रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। जब हमें छुआरे बनाने की रेसिपी नहीं आती थी तो हम समझते थे शायद छुआरे का दरख्त अलग होता है, खजूर का अलग होता है, शायद ये दरख्त के ऊपर ही छुआरे बन के उतरते हैं। तो हमें नहीं पता था कि ये छुआरे जो हैं ये खजूर से ही बनाए जाते हैं। इसके ऊपर भी ये झाग सी आ रही है, इस झाग को मैं इस तरीके से उतार लूंगी। छुआरा जो है ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में ज्यादा पाया जाता है। उधर खजूरों के बागात बहुत ज्यादा हैं। ये उधर से ही तैयार होके आता है। पूरे पाकिस्तान में ये सेल किया जाता है। सूबा पंजाब में अगर किसी की खजूरें हैं तो बहुत कम लोगों को पता है कि इसका छुआरा भी बनाया जाता है। अगर बरसात ज्यादा हो जाए तो फिर छुआरे और खजूरें बहुत कम मिलती हैं। खजूर जो है ये बरसात में खराब हो जाती है। जब इसके ऊपर बारिश पड़ती है तो खजूरें फट जाती हैं। ये बारिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सकें। जब आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो आपसे कहीं खराब ना हो जाए। हमने खजूर को छुआरा बनाने के लिए 10 मिनट तक उबाला है। अब हमने इसकी आग को बंद कर दिया। अब निकाल लेते हैं एक छलनी में। खजूरों को एक छलनी में डाल के हमने इसका पानी निकाल दिया है, इसको छान लिया। अब इसको किसी कपड़े के ऊपर फैलाते हैं। अब हमने इसको एक चारपाई पे कपड़ा बिछा के उसके ऊपर इसको फैला दिया है। इसको धूप में सुखाना है। ये सूख कर बड़ा जबरदस्त छुआरा बन के तैयार होगा। इसको बॉयल करने का मकसद ये नहीं होता कि इसको गलाना होता है, गलाना नहीं होता, बस हल्का सा ये नरम हो जाए, हल्का सा, तो बस इसको उतार लेना। ज्यादा नहीं उबालना, गलाना नहीं होता इसको। अब हम इसको सुखाकर इसका छुआरा बनाकर फिर ही आपको दिखाएंगे। छुआरे हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हमने 3 दिन धूप में सुखाया है। अगर धूप तेज हो तो 3 दिन की काफी होती है, अगर धूप हल्की हो तो फिर 4 दिन भी लग सकते हैं। ये माशाल्लाह जबरदस्त सूख कर तैयार हो चुके हैं।
छुहारे हमारे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। हम आपको करीब से भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त बन के तैयार हुए हैं। इसका बनाना बहुत ही आसान है, आप जरूर घर में इस तरीके से ट्राई करें। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनकर रेडी हो जाते हैं। ना ही इतना ज्यादा खर्चा आता है, ना कोई इतना ज्यादा टाइम लगता है। जो चीज घर में बनाई जाए वो साफ सुथरी होती है। घर में बंदा साफ सुथरे तरीके से बना लेता है। जो लोग कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं वो तो बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो वो खेतों में ही फैलाकर आ जाते हैं। 4-5 दिन तक खेतों में ही ये पड़े रहते हैं। ऊपर से बहुत सारी चीजें गुजर जाती हैं, जैसे कुत्ते बिल्लियां भी वहां से गुजर जाते हैं। फिर उसी तरह वो इकट्ठे करते हैं और मार्केट में भेज देते हैं। घर में बनाए तो साफ सुथरे तरीके से ये बन के तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। सवारियों को हमने डिश आउट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। बिल्कुल बाजार की तरह है, जरा भी पता नहीं चलता कि घर में बनाए हैं कि बाजार से लाए हैं। हम बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत से रेसिपी आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए, उनका भी फायदा हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी पर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।